आज हम बात करने वाले हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है एंड क्यों हमारी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आजकल सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस की वेबसाइट ही हैक होती हैं, जिनमें से कुछ वेबसाइट तो शायद एडमिन की गलतियों की वजह से हैक हो जाती हैं। जैसा कि सिंपल लॉगिन पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं या फिर किसी न्यू सिस्टम से लॉगिन कर लिया एंड पासवर्ड को ब्राउज़र में सेव कर दिया, जो कि हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं होता। तो ऐसे केस में हम अगर अपनी वेबसाइट पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट को एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब भी हम अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो बेसिक लॉगिन ऑथेंटिकेशन करने के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर बार एक यूनिक कोड हमारी ऑथेंटिकेशन ऐप पर सेंड करता है, जो कि एक वन टाइम पासवर्ड OTP की तरह होता है। बेसिक ऑथेंटिकेशन के बाद हमें यूनिक कोड को वेरीफाई करना होता है। जैसे ही हमारा यूनिक कोड वेरीफाई होता है, उसके बाद ही हम अपनी वेबसाइट पर फाइनली लॉगिन कर पाते हैं। तो चलो चलते हैं और जानते हैं कैसे हम अपनी वेबसाइट पर टू वे ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाएंगे और वहाँ से हमें प्लगइन्स के अंदर जाके ऐड न्यू करना होगा और यहाँ पे हम टू फैक्टर सर्च करते हैं। आप ये देख सकते हैं, जैसे ही सर्च में कितने सारे रिजल्ट आ गए। हम यहाँ पे वर्डप्रेस को यूज करेंगे क्योंकि ये प्लगइन हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ एडिशनल फायरवॉल के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, साथ में मालवेयर स्कैनिंग का फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हम वर्डप्रेस के अंदर जाएंगे और लॉगिन सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, फिर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किन रोल्स के लिए इनेबल करना है। मुझे एडमिन्स के लिए इनेबल करना है, तो मैं एडमिन को सिलेक्ट कर देता हूँ। और अगर आपकी वेबसाइट पर एक से ज़्यादा एडमिन है तो आप उनको भी नोटिफाई कर भेज सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लें। इसके बाद आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जाना होगा और इसके बाद आपको इस बार कोड को स्कैन करना होगा। उसके लिए आपको ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर। आप गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। एक बार जब आप इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इस बार कोड को स्कैन करना होगा और स्कैन करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना होगा और एक्टिवेट करना होगा। ये फ्रेंड यहाँ पे अनयूज कोड दिए हुए हैं। जैसा कि अगर किसी दिन आप ऐप में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ऐप काम नहीं कर रहा या नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उस केस में आप अनयूज कोड्स को भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप इन यूज कोड को यूज करके आप अपने लॉगिन पैनल से लॉगिन कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैं पहले इस बार कोड को स्कैन कर लेता हूँ और बार कोड स्कैन होने के बाद मेरे पास ये कोड आया। मैं इसको कोड को डाल के एक्टिवेट कर लेता हूँ। और अगर आप अनयूज कोड डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके लॉगिन यूजर के लिए इनेबल हो गया। अब इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। आपको लॉग आउट हो जाना है। अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरे ऐप पर कोड आया होगा, मैं उस कोड को इंटर कर देता हूँ और उसके बाद लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कैसे हमारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। फ्रेंड ये वर्डप्रेस का प्लगइन हमें और भी सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे हम यहाँ से जाके फायरवॉल के अंदर जाते हैं, आप ब्लॉकिंग के अंदर जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर आईपी को ब्लॉक करना है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हैकिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप यहाँ से जाके उस आईपी को इंटर करके यहाँ रीजन देके उसको ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से फायरवॉल के फीचर्स मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इनेबल प्रोटेक्टिंग कर देंगे। अगर कोई आपकी साइट से बार बार लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और इनवैलिड यूजर डाल रहा है, तो आप यहाँ से इमीडिएटली इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद हम ऑल ऑप्शंस में जाते हैं और जनरल वर्डप्रेस ऑप्शंस के अंदर जाके हम अपने वर्डप्रेस के वर्जन को भी डिसेबल कर सकते हैं। साथ में सबसे ज़्यादा हमारी जो वेबसाइट हैक होती है वो हमारी अपलोड डायरेक्टरीज के थ्रू होती हैं। जैसा कि अगर हमारी साइट पे कोई अपलोड का फीचर्स है तो कोई भी इनकप्टेड फाइल को
अपलोड डायरेक्टरी के अंदर अपलोड कर सकता है और वहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, जो भी अपलोड डायरेक्टरी के अंदर फाइल होंगी उनका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। और फ्रेंड ये हमें स्कैनिंग का फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर सपोज आपको लगता है कहीं से भी डाउट है कि आपकी साइट हैक हो गई है, तो आप स्कैनिंग के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कैसे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक हो रखी है या नहीं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद हो तो उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।